नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ्स पर। इस वीडियो में अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10 सेट डी विषय सामाजिक विज्ञान का फुल सॉल्यूशन देने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक का सॉल्यूशन इससे पहले की वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका सहित इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। तो एक बार आप प्रश्नों पर नज़र डाल लीजिए, इसके बाद सीधे उत्तर की तरफ चलते हैं और प्रत्येक प्रश्न का सीधा उत्तर पढ़ेंगे और वहीं आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। इसमें किन्हीं 3 प्रदेशों के नाम पूछे गए हैं जहां काली मिट्टी पाई जाती है, तो वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा का उत्तर किया है। इसका प्रश्न है भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम बताना है। यहाँ तो कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय मिट्टी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर ये भी अथवा वाला किया है। तो इसमें रबी की फसलें और खरीफ की फसलों के 5-5 नाम पूछे गए हैं। तो इसमें पहली फसल है गेहूँ, दूसरी है चना, तीसरी है मटर, चौथी जौ, पांचवी सरसों और खरीफ की फसल में है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, यहाँ वड़ारा है और मूंगफली। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर देखिएगा एक बार। प्रश्न क्रमांक 9 है विनिर्माण क्या है, लिखिए। तो विनिर्माण की परिभाषा है कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। जैसे कागज बांस से प्राप्त होता है और चीनी गन्ने से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है परिवहन के साधन निम्नलिखित हैं: रेल, बस, ट्रक, वायुयान, जहाज, जलपोत, पाइपलाइन आदि। तो ये प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर है पूछा गया है कि डिजिटल भारत क्या है। उत्तर देखिएगा इसका। डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत का मुख्य उद्देश्य आईटी भारतीय प्रतिभा प्लस आईटी भारतीय प्रौद्योगिकी बराबर आईटी कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देखिएगा एक बार। कॉर्न लॉ पूछा गया है। तो उत्तर है इसका ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का की आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उसे कॉर्न लॉ कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। इसमें अथवा वाला लिया गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूछा गया है। तो उत्तर देखिएगा इसका। 19वीं सदी के आखिर तक देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायी मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने लगे थे ताकि सही तरह से व्यवसाय कर सकें और सामूहिक मुद्दों पर फैसला ले सकें। तो यह प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। इसका भी प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर अथवा वाला किया है। यहाँ पंचांग पूछा है कि पंचांग क्या होता है। उत्तर देखिएगा इसका। चांद, सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों की दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ देना वार्षिक पंचांग कहलाता है। तो यह प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो गया। अगला है प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर है
इसमें भी अथवा वाला लिया गया है। कंपोजिटर पूछा गया है, कंपोजिटर क्या कहलाता है? तो छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता है। तो यह प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। इसमें भी अथवा वाला लिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर है द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण। निर्माण कार्य, कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना आदि। किन्हीं कोई दो उदाहरण पूछे गए हैं। तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है बैंक, बीमा, पर्यटन, परिवहन, संचार आदि। यह प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। इसमें भी अथवा वाला लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि यह सीरीज की स्क्रीनशॉट लगा लिया गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर है। इसमें प्रश्न क्रमांक 18 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पूछा गया है। तो उसका उत्तर आप वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा गया है संघवाद क्या है? तो उत्तर देखिए इसका। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों द्वारा होता है। तो यह संघवाद की परिभाषा हो गई और इसकी विशेषताएं आगे आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। संघवाद की विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। इसको भी अथवा वाला लिया गया है। प्रश्न है इसका मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखिए। मुद्रा की परिभाषा है वह वस्तु जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए स्वीकार की जाती है, मुद्रा कहलाती है। मुद्रा के कार्य आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके लिख लीजिएगा। मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा के कार्य 4 दिए गए हैं। तो आप इसमें प्रत्येक हेडिंग में 2 या 3 या 4 लाइन लिख लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा। इसमें साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखनी है। तो साइमन कमीशन के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर है, आप इसे भी आसान तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे इसमें से आपको कोई 4 हेडिंग लिख देनी है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।